गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको पहला वीडियो बनाया था और वो बहुत अच्छा बना था। उसको अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मुझे लग रहा है कि एवं 65 यानी 65 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उसको देख लिया है। करीब मुझे लग रहा है 70 या 72 लोगों ने देखा है उसको, मुझे याद तो नहीं है। तो आज जो है मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ और प्रतिदिन आपको एक वीडियो, मैं यही कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आपको मिले। तो आज तो मैं स्कूल में हूँ और यहीं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो कल का जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करूँगा बहुत 2-4 मिनट लेकर के। इसके बाद फिर आपको आज टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहीं पे याद करा दूंगा। फिर आपको दोबारा घर पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो एकदम ध्यान से एक बार वीडियो देख लीजिए और बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, एक बात और कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में, ताकि कुछ लोगों को भी ये चीज़ें मिल जाएं, वो भी पढ़ें और उससे मुझे भी एक मनोबल मेरा भी बढ़ेगा, ताकि मैं और भी बढ़िया से आपको मैटर्स दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर मैं आपको दोबारा ये वीडियो नहीं भेज पाऊँ तब भी आपके पास मैसेज पहुंच जाए कि अभिषेक सर ने कोई वीडियो डाला है और आप उसको देख लें। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट न करते हुए चलिए हम आपका आज शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, मैंने आपको टेंस की डिफिनीशन बताई दी थी कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एक्शन, यानी टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 भेद होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात टेंस कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। इसके बाद मैंने बताया था प्रेजेंट की क्या पहचान है, पास्ट की क्या पहचान है, फ्यूचर की क्या पहचान है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट यानी वर्तमान, जैसे है, जैसे कोई लड़का अगर यहाँ है तो वह प्रेजेंट में है। अगर मैं हूँ यहाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं प्रेजेंट में इस समय यानी वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ। तुम हो यानी तुम अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हो। और हैं यानी जैसे बाहर 2 लोग बैठे हुए हैं यानी वो प्रेजेंट में बैठे हुए हैं। तो हैं, हूँ, हो, हैं, ये सब चीजें किसी टेंस के, किसी सेंटेंस के अगर लास्ट में लगी हो तो वह प्रेजेंट टेंस का होगा। अब देखिए पास्ट टेंस की क्या, था, थी, थे, ये अगर है, जैसे वह यहाँ आया था यानी पास्ट की बात है, ये बात बीत गई जब वह यहाँ आया था यानी अतीत की बात है, भूतकाल की बात है। तो था, थी, थे, ये पास्ट में होगा। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि या ये अगर किसी सेंटेंस में लगा हो, या ये अगर लगा हो यहाँ पे, 1 मिनट जस्ट होल्ड ऑन, रुकिए। हाँ, अब देखिए, अगर मैंने बताया था आपको कि या ये अगर लगा हो तो वह केवल पास्ट इंडिफिनिट में होगा। और कब होगा? जब या ये के बाद माइनस अर्थात कुछ न लिखा हो। जैसे वह गया है, या है, तो कल मैंने एकदम बता दिया था कि यह केवल और केवल परफेक्ट में रहेगा क्योंकि या प्लस कुछ लगा है, और या माइनस यानी वह गया, फुल स्टॉप लग गया, यानी या माइनस का मतलब उसके आगे कुछ नहीं लगा, तो वह केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। और वह गया है, वह गया था, वह गया होगा, तब तो आपको बताया था मैंने कि अलग अलग, तब लास्ट देखेंगे कि है तो प्रेजेंट, था तो फ्यूचर, और गे लगाया, सॉरी, था तो पास्ट और गे लगाया तो फ्यूचर। अब इंडिफिनिट के लिए मैंने बताया था कि ता तीते लगा हो, जैसे वह जाता है, ता तीते लगा हो, उसके बाद है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, और उसमें फ्यूचर में मैंने बताया था कि यदि आपका जो है वर्ब में ही गे लग जाए, जैसे वह जाएगा, तब भी फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। और वह जाता होगा, एक चीज शायद मैं कल भूल गया था, तो वह जाएगा, तब तो फ्यूचर ही होगा, यानी वह जाएगा, तब तो फ्यूचर इंडिफिनिट है ही, क्योंकि गे किसमें लगा है? वर्ब में। और वह जाता होगा, यह भी देख लीजिए, यह भी एक वाक्य ही है, वह जाता होगा, तब भी तातीते लगा है और इसके बाद गे लगा है, यानी यह भी फ्यूचर इंडिफिनिट का ही वाक्य है। कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में रहा, रही, रहे लगा हुआ था। डिफरेंस इतना ही था
कि कंटिन्यूअस में समय नहीं रहेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय रहेगा। ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से बताई थी। और परफेक्ट की बात थी, चुका चुकी चुके हैं तो केवल और केवल परफेक्ट, और किसी वाक्य में या ये लगा है उसके बाद भी कुछ लगा है जैसे या प्लस था, तो वह किस में जाएगा, केवल और केवल परफेक्ट में। लेकिन एक चीज और मैंने यहीं पे बताई थी, बार बार यह दोनों चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रह जाए। इसमें और इसमें डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि यह जो या ये के बाद माइनस लगा है इसका मतलब इसके बाद कुछ नहीं लिखा गया है, और या ये के बाद प्लस, और प्लस का मतलब कुछ और लिखा है। तो अगर कुछ और लिखा है तो परफेक्ट में जाएगा, तो हम देखेंगे कि इससे 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 कि किस में जो है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इतनी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। अब यह सब चीजें मैंने सॉल्व करा दिए थे। यह पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी जो है सॉल्व हो चुकी थी कल। तो अब आपका जो यह पूरी एक्सरसाइज मैंने कल सॉल्व कर दी थी। अब आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक इंपॉर्टेंट चीज है। और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही दो चीजें और समझनी है आपको। पहचान आपने समझ ही ली है अच्छी तरह से। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ लीजिए। इसके बाद टेंस का मतलब 75% काम खत्म, 75% आपने टेंस खत्म कर लिया। फिर आपका 25% रह गया, वो मैं एकदम बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टेंस पढ़ाऊंगा आपको। यह सब चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये सब आगे याद करने की जरूरत न रहे, यह सब याद रहेंगी तो किसी भी टेंस का आप ट्रांसलेशन लाइए, उसका हल करके ले जाइए। कोई भी कुछ बोल रहा है उसको आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब हम शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि टेंस में मुख्य रूप से 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये देखिए इतना ट्रिकी टाइप का मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा कि जो आज तक आपने शायद ही पढ़ा होगा, इस टाइप का मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा। देखिए टेंस में मुख्य रूप से 3 हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, डू, बी और हैव। यानी टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, डू, बी और हैव। डू, बी और हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स हो गई ना। देखिए अब डू, बी, हैव की फॉर्म्स कुछ होती हैं। डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर। और हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव, और यहाँ पे हैड लिखा है, यह भी इसी का है। फिर से ध्यान से सुनिए, यह सब चीजें अभी फिर से बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले इसको याद कर लीजिए ऊपर वाली बात। देखिए टेंस में मुख्य रूप से कितनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, 3। वह कौन कौन सी हैं, पहली है डू, दूसरी है बी और तीसरी है हैव। ठीक हो गई। टेंस में मुख्य रूप से कितनी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, 3। पहली है डू, डू हो गई। दूसरी है बी, बी हो गई। तीसरी है हैव, हैव हो गई। अब देखिए जब डू हमारे सामने आया तो हम अब डू की बात कर लें। डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। देखिए यहां पे लिखा है ना डू, डज, डिड। इसमें डू, डज कहां पे लगता है, प्रेजेंट में, और डिड लगता है पास्ट में। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इज, एम, आर कहां पे लगता है, प्रेजेंट में। वाज, वेयर पास्ट में। कहेंगे सर आप फ्यूचर की तो पता ही नहीं रहे, तो फ्यूचर की मैं अभी आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। इतना इजी है फ्यूचर, कहेंगे सर अब तो हेल्पिंग वर्ब का काम ही खत्म हो गया। मतलब कहीं से कोई टेंस आए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इन सब चीजों का मतलब टेंशन आप छोड़ दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद यह नहीं सोचना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, या किस टेंस का वाक्य है। यह सब चीजें आपको नहीं सोचनी है, लेकिन आपको एक ही काम करना है, यह वीडियो ध्यान से देखना है, और देखने के बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए परफेक्ट नहीं, हैव की बात थी। यानी टेंस में मुख्य रूप से 3 हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता था, डू का, बी का और हैव का। तो हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट में, और हैड कहां पे, पास्ट में। फिर से देखिए इंडिफिनिट में डू का प्रयोग, साफ करने के बाद, इंडिफिनिट में डू का प्रयोग, इंडिफिनिट में डू का प्रयोग, कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग, परफेक्ट में हैव का प्रयोग। अब देखिए टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की क्या होती है,
परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैव, तो हैव लग गई यहाँ पे। कंटिन्यूअस की बी होती है तो बी लग गई यहाँ पे, यानी हैव प्लस बी। हैव प्लस बी का मतलब, अब देखिए हैव होता है तो आगे आप पढ़ेंगे कि हैव अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाओ तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैव प्लस बी का मतलब हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में और हैड बीन पास्ट में। फिर से देख लीजिए इसको, टेंस में मुख्य रूप से 3 हेल्पिंग वर्ब्स, क्लियर हो गई बात, 3 हैं, डू है, बी है और हैव है। तो डू की फॉर्म होती है डू डज डिड, बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वेयर, हैव की फॉर्म होती है हैज हैव और हैड। क्लियर हो गई बात। अब हम कहाँ किसका प्रयोग करते हैं ये देख लीजिए। इंडिफिनिट में हम डू का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस में हम बी का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में हम हैव का प्रयोग करते हैं। और टेंस के नाम से आपको पता है कि जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है तो परफेक्ट की हैव और कंटिन्यूअस की बी, हैव प्लस बी का प्रयोग करना है। हो गई बात। अब आ जाइए, अभी तक आपने यहाँ इतनी चीजें याद की हैं। देखिए अभी तक आपको इतनी चीजें मैं याद कराया हूँ, ये इतनी चीजें। अब यहाँ पे आ जाइए, डू की फॉर्म होती है डू डज और डिड। तो डू डज को कहाँ पे लगाते हैं हम? प्रेजेंट में। डिड को पास्ट में। क्लियर हो गई बात। कंटिन्यूअस में बी, और बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर वाज वेयर। तो इज एम आर, देखिए बी की फॉर्म होती है ना इज एम आर वाज वेयर, तो इज एम आर कहाँ पे लगाते हैं? प्रेजेंट में, और वाज वेयर पास्ट में लगाते हैं। क्लियर हो गई बात। कंटिन्यूअस की बी होती है तो बी में क्या होता है? इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में। लास्ट, अब देखिए परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है, तो हैव की फॉर्म होती है हैज हैव और हैड। हैज हैव को प्रेजेंट में यूज करते हैं और हैड को पास्ट में यूज करते हैं। हैज हैव कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट में, और हैड पास्ट में। क्लियर। अब देखिए जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात यहाँ पे है, परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस भी है, और इनका इसको मैंने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इसमें समय दिया रहता है, और समय दिया रहता है का मतलब कुछ काम हो चुका है। मान लीजिए हम 2 ही मिनट पहले से कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो काम हुआ है, इसीलिए वह परफेक्ट भी होता है, और कंटिन्यू काम जारी रहता है इसलिए कंटिन्यूअस भी होता है। इसलिए परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और कंटिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी हैव प्लस बी का प्रयोग करते हैं, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसीलिए हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में होता है और हैड बीन पास्ट में लगता है। फिर से देख लीजिए इसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं मैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। क्यों? क्योंकि इसको परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जब हम लेते हैं तो वहां पे होता है हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में, और हैड बीन कहाँ पे लगता है? पास्ट में। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो तो जब एग्जाम्पल अभी बताएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम अगली स्लाइड में चलते हैं और आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी याद करा दें आज के वीडियो में। तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अब, क्योंकि आपकी स्लाइड थक रही है। ये हो गया। चलिए भाई मैं भी दिखूं, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का चार्ट है आपका पूरा। इंडिफिनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 मिनट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर लिखा हुआ है, ये आपका इंडिफिनिट, ये है कंटिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऊपर की स्लाइड में हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये भी देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और नीचे की स्लाइड में, नीचे के कॉलम में मैंने मेन वर्ब लिखा हुआ है। ये मेन वर्ब है आपकी, यह मेन वर्ब है आपकी, और यह मेन वर्ब है आपकी, ये है। देखिए इस तरह से लिखने का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, इतना आसानी से याद होगा कि मतलब कहेंगे ये भी इतना आसान था। टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद करना इतना आसान था। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट में इंडिफिनिट में डू का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग होता है, परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है, यही बताया था ना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव प्लस बी का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब इंडिफिनिट में डू डज, प्रेजेंट में है, पास्ट में डिड है, फ्यूचर में मैंने बताया था कि अभी आपको आगे याद करा दूंगा। तो देखिए
फ्यूचर में विल और सेल होता है, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस में बी था, बी की फॉर्म थी इज एम आर वाज वेयर, तो प्रेजेंट में इज एम आर था, पास्ट में वाज वेयर था। अब फ्यूचर में यही बी उठा के विल सेल के साथ रख देते हैं। देखिए फ्यूचर की पहचान ही है विल या सेल, यानी मॉडल्स, विल और सेल मॉडल्स हैं, आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, बी, और इसकी फ्यूचर की पहचान है विल या सेल। तो अब दोनों का मिला जुला रूप है विल बी सेल बी। जहां पे भी ये हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो पक्का समझ लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। परफेक्ट में हैव है तो हैज हैव और हैड, हैज हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में हो ही गया था। देखिए विल सेल लगा हुआ है और हैव लग गया है, यही है फ्यूचर, विल हैव सेल हैव, यानी जहां पे भी विल सेल लगा हुआ फ्यूचर की बात है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, क्यों? क्योंकि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का जो फार्मूला बताया था मैंने, हैव प्लस बी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो गया, तो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में और हैड बीन पास्ट में हो गया। फ्यूचर में हो गया विल हैव बीन और सेल हैव बीन। अब देखिए विल हैव बीन सेल हैव बीन हो रहा है, हैज बीन क्यों नहीं हो रहा है? या विल हैव सेल हैव यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यों विल हैज सेल हैज नहीं हो रहा है? आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर अगर ही के साथ विल हैज या सेल हैज लग जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम विल और सेल के साथ एक रूल है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हैज भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन यह मूल रूप नहीं है। जो वर्ब है हैव वही मूल रूप है, यह इसका परिवर्तित रूप है हैज, इसीलिए हम हैव का ही प्रयोग विल और सेल के साथ करते हैं। या जहां पे भी हमको मूल रूप लेना हो मॉडल्स के साथ, हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, हैज का नहीं करेंगे। चलिए यह तो आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब्स की बात, जो कि पहले भी आप याद कर चुके हैं। अब देखिए मेन वर्ब की बात। इंडिफिनिट में हमेशा याद कर लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट ऐसा टेंस होगा जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, केवल और केवल। इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, केवल पास्ट इंडिफिनिट ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, क्लियर हो गई बात। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप मेन वर्ब को। इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से यहाँ पे स्लाइड्स ज्यादा, इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह है सेकेंड फॉर्म। तो इसको मैंने बताया था आपको मन में याद कर लेना है कि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। बाकी हमको याद क्या करना है, इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए जहां पे भी कंटिन्यूअस लगा हो, जहां पे भी कंटिन्यूअस लगा हो वहां पे आईएनजी फॉर्म रहेगी ही। और इसको एक और नाम याद कर लीजिएगा, ये आईएनजी फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, फिर से देखिए आप इसको। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब कहेंगे सर पार्टिसिपल भी पढ़ाइए, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे सब चलू तभी हो पाएगा, नहीं तो एकाएक आपको आता है, आप सभी बच्चों को आता नहीं है, इसलिए चलिए। तो कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म रहेगी, चाहे वह कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, वहां पे हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। हो गई बात। परफेक्ट जहां पे भी है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इंडिफिनिट जहां पे भी वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन एक केवल यही है इसमें अंतर है कि पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब कहेंगे सर हमेशा लगेगी, तो नहीं लगेगी। जहां पे भी डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा वहां नहीं लगेगी। लेकिन जैसे कॉमन सी चीज जब हम पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे जो भी वर्ब की फॉर्म बताई गई वो अफर्मेटिव सेंटेंस की बताई गई है, इसलिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अभी निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात बाद में करूंगा, तो उसमें कहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस लगता है, ये सब मैं सब बताऊंगा। तो पास्ट इंडिफिनिट के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सब बताऊंगा। लेकिन अभी कॉमन सी चीज है कि जो साधारण बात है ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। बाकी इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में याद कर लीजिए, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। कंटिन्यूअस जहां पे भी है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी देखिए परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो ये आज का क्लियर हो गया। इसके बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब बताऊंगा, तो ये कल का वीडियो होगा। आज आपको यहीं तक पढ़ना है, एक बार दो बार, जब तक क्लियर ना हो तब तक एक बार दो बार यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और सभी लोगों को लाइक शेयर करिएगा। शेयर करने के बाद उनसे एक चीज और कर दीजिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा उनके मोबाइल पे मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ मैंने एक वीडियो डाला है, तो उनके मोबाइल पे जब मैसेज पहुंच जाएगा, ऊपर यूट्यूब का मैसेज आएगा, तो वहां से वो वीडियो देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि मैंने एक वीडियो डाला है। और लाइक करिएगा। चलिए, लाइक करने से क्या होता है ना कि एक टीचर का वो रहता है कि नहीं हमने जो बनाया है वो अच्छा है, बच्चों को पसंद आ रहा है। तो ये आज की क्लास बस इतना ही। इसके बाद अब कल दूसरी वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरू करूंगा। और एक आपको सूचना दे दूं कि मैं क्लास 10th और क्लास 12th का शॉर्टकट बैच, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल तो नहीं कर सकता मैं, उसमें ऐसे लोग ज़्यादा सफल होंगे जिनको कुछ ना कुछ इंग्लिश आती है, यानी जो अपने क्लासेज किए हैं या कोचिंग्स ज्वाइन किए हैं लेकिन बढ़िया से नहीं कर पाए या उनको बढ़िया से नहीं आया है, उनके लिए तो यह रामबाण है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वह भी अगर मेहनत करेंगे तो कम से कम 70 नंबर तो अपने से लाने के लायक हो ही जाएंगे, कम से कम 70 नंबर। और जो थोड़ा सा पढ़े हैं उनको 90, 92, 95 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं कुछ ही दिन में कक्षा 12 और कक्षा 10 का बैच यूपी बोर्ड वाला शुरू कर रहा हूँ, और 2-3 महीने की प्रिपरेशन है वह इंग्लिश की, और उसमें सब कुछ रहेगा। यानी आपका शॉर्ट आंसर भी, अगर लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर भी रहेगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, एसे रहेगा, सब कुछ। यानी आपका सिनोनिम एंटोनिम भी रहेगा। यानी आपको कहीं से अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक एक वीडियो को आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। तो इस बैच के बारे में भी लोगों से बता दीजिए, और जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ उसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।